तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो प्रैक्टिकल पोर्शन इस पर स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा सा आपको थ्योरी समझना जरूरी है। कितने मेथड होते हैं, कितने तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले जान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसे कहते हैं। अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर द पर्सनल और प्राइवेट यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। यानी जब पार्टनर अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकालते हैं बिजनेस में से, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन सच अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये जो अमाउंट होता है उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाए उसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है बिजनेस के लिए, इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन में ये क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। अब देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने तरीके से आप निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर। एक सिंपल मेथड होता है, एक प्रोडक्ट मेथड होता है। इन दोनों को हम रेगुलर बेसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी ड्राइंग होती है एक रेगुलर इंटरवल पर, यानी महीने की शुरुआत में अगर हो रही है तो महीने की शुरुआत ही में होगी, मिडिल में हो रही है तो मिडिल में ही होगी, और एंड में हो रही है तो एंड में ही होगी। तो ये रेगुलर बेसिस पे होता है, इसमें ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे होता है, इसलिए ये दोनों रेगुलर बेसिस कैटेगरी में आ सकते हैं। और ये दोनों इर्रेगुलर बेसिस में आते हैं, क्योंकि इसमें ड्राइंग करने का कोई रेगुलर यानी फिक्स तरीका नहीं है। कभी एक महीने की शुरुआत में निकाल लिया तो कभी पार्टनर ने महीने के आखिर में निकाल लिया, तो ये इर्रेगुलर कैटेगरीज में आ जाती हैं। अब इसे वन बाय वन, पहले ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, फिर ये और फिर लास्ट में प्रोडक्ट मेथड, इसे वन बाय वन समझेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपने रेगुलर बेसिस को लेकर। इसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, मंथ और क्वार्टर, ऑन द बेसिस ऑफ मंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर। तो रेगुलर इसे इसलिए कहते हैं कि जैसे अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, तो वो रेगुलरली एक फिक्स्ड डेट पर निकालेगा। अगर आपसे मैं कहूं कि आप पार्टनर हो और अगर आपको पैसे निकालने हो तो आपके सामने क्या ऑप्शन रह जाता है। एक महीने में एक ऑप्शन ये रह जाता है कि आप महीने के स्टार्टिंग में निकालो 1 तारीख को। एक ऑप्शन रहता है कि महीने के बीच में आप कभी भी ड्राइंग कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। एक होता है महीने के एंड में आप पैसे निकाल सकते हो। तो इसमें भी जो पार्टनर होता है, अगर महीने की स्टार्टिंग में पैसे निकाल रहा है तो हर बार स्टार्टिंग में ही निकालेगा, यानी इसी को कहते हैं रेगुलर। बीच में निकाल रहा है तो बीच में ही निकालेगा हर बार, और एंड में निकाल रहा है तो एंड में ही निकालेगा हर बार, इसी को रेगुलर कहते हैं। अब अगर इस बात का ध्यान रखें तो इसमें देखिए 3 वर्ड आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं। एक बिगिनिंग, अगर वो शुरुआत यानी पहली तारीख को निकालता चला जा रहा है तो बिगिनिंग कहेंगे उसे। अगर वो बीच में निकाल रहा है तो मिडिल कहेंगे उसे, और अगर वो आखिर में निकाल रहा है तो उसे एंड कहेंगे। तो हम समझ जाते हैं कि इसमें 3 टर्म का ध्यान रखना है। 3 टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। एक हो गया, ये हमारा हो गया, एक हो गया मंथ, सॉरी, ये हो गया हमारा टर्म, ये हो गया हमारा मंथ, और ये हो गया हमारा क्वार्टर। अब इसमें देखिए 3 चीजें आती हैं, 3 टर्म आपने देखे। एक है बिगिनिंग, एक है बिगिनिंग, एक है आपका मिडिल, और एक है एंड। इसमें ये टर्म बहुत यूज होंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडिल, एट द एंड, ये चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए, अगर हम मंथ लेके चलते हैं, अगर हम मंथ लेके चलते हैं तो आप जानते हो एक साल में 12 मंथ होते हैं, और अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो मैक्सिमम कितने महीने तक पैसे निकाल सकता है, 12 महीने तक। कितना आया, 1। अब अगर बात करें क्वार्टर की, क्वार्टर मतलब किसी चीज का 4 हिस्सा, यानी अगर पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, अगर क्वार्टरली निकाला जाए तो 4 4 4 करके 3 आता है, 3 बार वो निकाल सकता है।
अब देखिए इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, इसको आप रूल भी समझ लीजिए कि जब मंथ की बात होती है, जब मंथ की बात होती है तो बिगिनिंग में +1 कर लिया करिए, मिडिल में कुछ मत करिए, ना प्लस ना माइनस कुछ भी नहीं, और इसमें -1 कर लिया करिए। इसी तरीके से क्वार्टर में 3, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और इसमें -3। अब जब हम ऑन द बेसिस ऑफ मंथ पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, तो इसमें जो नॉर्मल जनरल फॉर्मूला है वो ये है, टोटल ड्राइंग इनटू जो भी रेट क्वेश्चन में दिया जाए, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा टोटल ड्राइंग पे निकलता है, प्लस रेट अपॉन एवरेज टाइम। अपॉन 12, ये जनरल फॉर्मूला है, यही अप्लाई होगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर इसको फॉर एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने विड्रॉ किया 1 मंथ 1000 रुपीज विड्रॉ किया है फॉर 12 मंथ, 12 महीने के लिए, और जो रेट है इनका 10% पर एनम है, और ये बिगिनिंग में है। तो इसमें अप्लाई कैसे होगा, कैसे रूल होगा? सबसे पहले हमें टोटल ड्राइंग निकालना पड़ेगा। टोटल ड्राइंग यानी अगर हर महीने, ये आपका 1000 पर मंथ है, अगर हर महीने 1000 रुपए निकाला जा रहा है 12 महीने तक, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 12, टोटल ड्राइंग हो जाएगी 12 मंथ, यानी जितने भी मंथ तक पैसा निकाला जाता है उतना हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू जो भी रेट है। इसमें हमने एग्जांपल लिया है 10%। उसके बाद बिगिनिंग में जो रूल है वो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर ये 12 महीने तक निकाला गया है तो 12/2/12, ये फिक्स रूल आप बना लीजिए। बिगिनिंग है तो +1 कर दीजिए, क्योंकि यहां ये चीज हमेशा कॉमन रहती है, ये 2/12 हमेशा सब में फिक्स रहेगा। बदलता क्या रहता है? केवल ये बदलता रहता है। अगर 12 मंथ तक पैसे निकाले गए तो यहाँ 12 हो जाएगा, अगर 7 मंथ तक पैसे निकाले गए तो यहाँ 7 हो जाएगा, अगर 6 मंथ तक पैसे निकाले गए तो यहाँ 6 हो जाएगा। ये बस चेंज होता है, बाकी अगर बिगनिंग है तो हमेशा +1 करोगे। तो यहां हम एग्जांपल ले रहे थे 12 का, यहां हमने 12 लिया, तो ये आपका हो जाएगा 13/2/12, ये कट जाएगा, ये आएगा आपका 6.5/12, तो हमारा मंथ 6.5/12 आ जाएगा। ये अगर बिगिनिंग में है तो। अगर इसी चीज को मैं मिडिल कर दूं, मिडिल, इसी चीज को अगर मैं मिडिल कर दूं तो टोटल ड्राइंग तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि 12 महीने तक निकाला गया 1,000 रुपए पर मंथ है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, जितने भी मंथ निकाले जाए उसमें कुछ नहीं करते हैं, तो +0। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका हो जाएगा 12/2/12, ये कटेगा 6/12 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6/12। और अगर इसी चीज को एंड हम करके समझे, एंड, तो एंड का रूल क्या है? 12 महीने तक निकाला गया तो टोटल ड्राइंग तो हम निकालेंगे ही, बस यहां पर क्या करेंगे? -1 कर देंगे। जो हम यहां पर रूल बनाए हैं, -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा
11/2/12, ये कटेगा 5.5/12, तो यहां पर आ जाएगा 5.5/12। तो इस तरह से मंथ चेंज होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितने मंथ तक का वो निकाल रहा है। यहां जरूरी नहीं कि हमेशा 12 मंथ हो, जरूरी नहीं कि 12 मंथ हो, ये 6 मंथ तक भी पैसा निकाल सकता है, 9 मंथ तक भी पैसा निकाल सकता है। मंथ के केस में आपका ये हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर यहां पर मैं 7 कर दूं या 9 कर दे रहा हूं, यहां मैं अगर 9 कर दूं और ये एंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा 9 - 1/2/12, तो ये आपका हो जाएगा 8/2/12, ये कटकर आ जाएगा 4 मंथ, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4/12। बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मंथ के केस में हमेशा मंथ, कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो पूरे 12 महीने तक ही वो ड्राइंग करे। कभी कभी हो सकता है कि वो 3 महीने तक ही पैसा निकाल रहा हो, लेकिन वो बिगिनिंग में निकालेगा या मिडिल में निकालेगा या एंड में निकालेगा। तो इसमें देखिए, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो कि इतने मंथ तक निकाला, तो हम हमेशा 12 मंथ लेके चलते हैं, 12 मंथ मान के चलते हैं। दूसरी बात, अगर ना बिगिनिंग दिया हो, ना एंड दिया हो, ना मिडिल दिया हो, तो हम मिडिल मान के चलते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा हमेशा इसको कैलकुलेट करते समय। दूसरी चीज, ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर। अगर क्वार्टर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर लेके चल रहे हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा बिगिनिंग, मिडिल और एंड। इसके फॉर्मूले आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं और चाहें तो इसे समझ भी सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूं। इसमें जो क्वार्टर होता है हमेशा फिक्स होता है, इसमें चेंजेस नहीं आते। जैसे मंथ में चेंज आ रहा था कि कभी वो 9 मंथ तक ड्राइंग करते हैं, तो कभी 7 मंथ को तक भी कर सकते हैं, कभी 12 मंथ भी कर सकते हैं, कभी 11 मंथ भी कर सकते हैं। इसलिए उसमें हमेशा मंथ की वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन क्वार्टर के केस में मंथ अगर आप चाहें तो फिक्स भी, मतलब वो फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसका फॉर्मूला इसीलिए आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे समझ भी सकते हो। जैसे जो भी ड्राइंग का अमाउंट होगा इंटू 4 करेंगे क्योंकि क्वार्टर है, इंटू रेट अपॉन 100 हो जाएगा। उसके बाद इसका 7.5/12 ये फिक्स रहेगा। अगर क्वार्टर के केस में बिगिनिंग में अगर आपको मंथ निकालना है तो 7.5 रहेगा। लेकिन ये 7.5 आया कैसे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा। बिगिनिंग अगर हो तो +3, क्योंकि डिवाइड करके हमने बताया था। तो उसमें क्या है, अगर 12 महीने तक, क्योंकि इसमें 12 ही महीने फिक्स रहेगा, इसमें मंथ चेंज नहीं होते। जैसे मंथ के केस में था 9 मंथ, 11 मंथ, 10 मंथ, तो कभी 8 मंथ, इसमें हमेशा 12 मंथ होगा, हमेशा 12 मंथ। तो बिगिनिंग अगर आप कर रहे हो तो +3 करोगे अपॉन 2/12, तो ये क्या आ जाएगा 15/2/12। जब इसको काटोगे तो 7.5 ही आएगा। इस तरह से 7.5 आ रहा है। सेम अगर आप मिडिल का केस लेके चलते हो तो ड्राइंग इंटू 4 इसलिए कर रहे हैं कि उसने 3 महीने में एक बार ड्राइंग किया है। क्योंकि आपने जब डिवाइड किया था 12 को 4 से तो 3 आया था। इसका मतलब यह है कि उसने 3 महीने में एक बार ड्राइंग किया, बिगिनिंग में 3 महीने में एक बार ड्राइंग किया, मिडिल में 3 महीने में एक बार ड्राइंग किया, एंड में। तो इसलिए जब 3 महीने में एक बार ड्राइंग करता तो जब इंटू 4 करेंगे तो टोटल ड्राइंग आ जाएगा, पूरे साल का ड्राइंग, इंटू अपॉन रेट। अब ये हमेशा 6 मंथ होता है, 6 मंथ, यानी कि आप देखिए हमेशा 12 मंथ लेते हैं तो 12 कुछ नहीं करते, इसमें अपॉन 2/12 जब
इसको काटोगे तो 6 ही आएगा, तो ये हमेशा 6 रहता है। उसके बाद ड्रॉइंग इंटू 4 अपॉन रेट। अब इसमें 4.5 अपॉन 12 आता है, ये फिक्स होता है। अब ये 4.5 कैसे आया, देखिए इसमें माइनस करते हैं, तो 12 माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 12 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 2 अपॉन 12। ये जब काटेंगे तो 4.5 अपॉन 12 आ जाएगा आपका। तो आप चाहें, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ये हमेशा मंथ इसका इतना ही आएगा, ये हमेशा इतना ही आएगा, ये हमेशा इतना ही आएगा। इसलिए आप चाहो तो इसे आप याद भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे आप समझ भी सकते हो, सेम यही लॉजिक लगाकर। तो ये चीज क्वार्टर आपका क्लियर हो गया। आप किस तरह से करोगे, कोई भी ड्राइंग का अमाउंट आपको दिया हो क्वेश्चन में, तो उस ड्राइंग को पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वो 3 मंथ का ही दिया रहता है, आपको टोटल ड्राइंग निकालना रहता है, इसीलिए क्वार्टर के केस में हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करोगे अगर टोटल ड्राइंग नहीं दिया है तो, अपॉन रेट इंटू 7.5 अपॉन 12 अगर मिडिल है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ता है, अगर ना बिगिनिंग ना एंड ना मिडिल, तीनों में से कुछ नहीं दिया तो हमेशा हम मिडिल मान के चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जिससे और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ही विड्रू, आप मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका वो 10% पर एनम है, और इफ ही विड्रू ₹2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब इस केस में इसमें ये नहीं दिया है कि कितने मंथ तक निकाला गया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया है, यानी हम मानेंगे कि वो 12 महीने तक पूरा निकाला होगा। कब निकाला है, बिगिनिंग में निकाला है, कितने मंथ तक निकाला है उसने, 12 महीने तक निकाला है, कितना निकाला है 2000 पर मंथ। तो अगर आप इक्वेशन बनाओ इसका, तो 2000 अगर कोई निकालेगा और 12 महीने तक निकालेगा तो ये आ गया टोटल ड्राइंग। उसने 2-2 हजार रुपए हर महीने निकाला है, 12 महीने तक निकाला है, इनटू जो भी रेट है उसका, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है तो मतलब निकालना ही नहीं है, इनटू अब मंथ कैसे निकले, तो देखिए वही रूल फॉलो करिए। पूरा 12 महीने तक निकाला है, बिगिनिंग में अपॉन 2 अपॉन 12, तो ये कट के आ जाएगा 6.5 अपॉन 12। इसको आप सॉल्व कर लोगे। अभी मैं आपको सॉल्व करना नहीं बता रहा हूं, अभी आपको ये मंथ कैलकुलेट करना मैं सिखा रहा हूं कि इसमें कहीं कोई मिस्टेक ना हो, ये तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। दूसरा अगर हम केस लें, हम एक एक सवाल आगे की वीडियोज में एक एक सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से सॉल्व होते हैं। इफ ही विड्रू 2000 पर मंथ, इसमें क्या है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि एंड में है कि मिडिल में है कि बिगिनिंग में है, और कितने महीने तक निकाला है ये भी नहीं पता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि मिडिल लेंगे। हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब ना एंड लिखा हो, ना बिगिनिंग लिखा हो, ना मिडिल लिखा हो, तो हम मिडिल मानते हैं, और जब कोई मंथ ना लिखा हो तो हम 12 मंथ लेके चलते हैं। तो इसमें भी इन्होंने 2-2 हजार रुपए करके 12 महीने तक निकाला होगा, रेट दिया ही है। अब मंथ कितना लेंगे, तो मंथ मिडिल लेके जब चलेंगे तो 12 प्लस 0, कुछ भी उसमें नहीं करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 6 अपॉन 12 आ जाएगा हमारा। इस तरह से मंथ निकल आएगा। थर्ड केस, इफ ही विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में उसने 60,000 निकाला है, तो ये तो हमें टोटल ड्राइंग दिया है। थर्ड का केस है, ये थर्ड है। इस केस में पूरे साल भर का यानी टोटल ड्राइंग इन्होंने दे ही दिया है, तो हमें इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम सीधे ले लेंगे 60,000 इनटू हमें रेट दिया ही है, इनटू अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी
ना बिगिनिंग है, ना एंड है, ना मिडिल है, तो हम लेंगे मिडिल। और कोई भी मंथ नहीं दिया तो हम लेंगे 12 मंथ। तो इसमें भी यही रूल लगेगा, 12 मंथ, मिडिल का रूल है कुछ भी नहीं उसमें जोड़ते हैं, तो 12/2/12 यानी इस केस में भी 6 मंथ आ जाएगा। उसके बाद आखिरी केस है, इफ ही विथड्रू 20,000 ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर का मतलब है क्वार्टर वाला रूल लगेगा, बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में इसमें क्या है, इन्होंने 20,000 ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में इन्होंने निकाला है। तो 20,000 इंटू 4 करेंगे, क्वार्टर का रूल ही है कि 20,000 यानी 3 महीने में इन्होंने 20,000 निकाला है, यानी पूरे 12 महीने में 3 4 12, तो ये आ गया 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20,000 इंटू 4 अपॉन रेट तो वही रहेगा। और बिगिनिंग का रूल क्या है, बिगिनिंग का मंथ क्या निकलता है 7.5/12, ये हमेशा फिक्स रहता है। तो इस तरह से चीजें निकलती है। तो एक आइडिया हो गया होगा कि जो हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। अब तो चलिए हम आ गए हैं दूसरे पार्ट को लेकर, जो कि है इर्रेगुलर बेसिस। इर्रेगुलर बेसिस का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर इर्रेगुलर तरीके से ड्राइंग करता है, जैसे इस महीने उसने बिगिनिंग में निकाला तो अगले महीने उसने एंड में निकाला, ऐसा रेगुलर बेसिस में नहीं था। जो पार्टनर था वो इस महीने अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है तो अगले महीने में बिगिनिंग में निकालेगा, उसके अगले महीने में बिगिनिंग में निकालेगा, उसके अगले महीने में भी बिगिनिंग में निकालेगा, इसीलिए इसे उसे रेगुलर कहते थे। अब इसमें क्या है, इस महीने उसने बिगिनिंग में निकाला तो अगले महीने उसने एंड में निकाला, उसके अगले महीने फिर एंड में निकाला तो उसके अगले महीने फिर उसने बिगिनिंग में निकाला, यानी कि कोई सिस्टम फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो वही इर्रेगुलर बेसिस पे आता है। तो इसे समझाने के लिए एक हमें क्वेश्चन लेके आपको समझाना पड़ेगा। तो चलिए हम आ गए हैं अपना पहला मेथड, प्रोडक्ट मेथड को लेकर। ये देखिए, ये इर्रेगुलर बेसिस पे आता है। इर्रेगुलर का मतलब है इसमें कोई चीज फिक्स नहीं रहती। आपको सवाल देखकर ही लग रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर एंड पे निकाला गया तो यहाँ बिगिनिंग, इधर एंड, इधर एंड, यानी कभी एंड पे निकाला जाए तो कभी बिगिनिंग पे निकाला जाए, जैसा कि आपको बताया गया है। तो आपको समझ जाना है कि ये इर्रेगुलर बेसिस है। आप चाहे प्रोडक्ट मेथड से इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए, और चाहे सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकाल लीजिए, वो आपके ऊपर है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो, अगर स्पेशली लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट मेथड से या सिंपल मेथड से, तब उसी मेथड से आप निकालोगे। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है तो किस तरह से निकलता है। तो सबसे पहला काम, आप अगर टेबल की फॉर्म में इसको बना लोगे तो और इजी पड़ेगा। ये आपने सीधे डेट उतार लिया, ये आपने सीधे ड्राइंग उतार लिया। अब आपको निकालना है मंथ लेफ्ट। तो आपको पता है कि अकाउंटिंग पीरियड जो चलता है या अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक रहता है। तो हम ये देखेंगे कि जिस भी डेट को ड्राइंग हुआ है उससे कितना मंथ 31 मार्च तक कितना महीने बचे हैं। तो आप ये देखिए कि 30 अप्रैल को अगर ड्राइंग किया गया है, 30 अप्रैल को अगर ड्राइंग किया गया है तो कितना मंथ बच रहा है, 30 अप्रैल अगर हटा लें तो यहाँ बच रहा है 11 मंथ। उसके बाद जुलाई, अगर जुलाई देखें तो जुलाई में अगर हम देखें तो यहाँ बच रहा है 9 मंथ। ठीक है, अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ बच रहा है। अगर 1 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर 6 मंथ बच रहा है। यहाँ नवंबर की अगर बात करें तो नवंबर तो पूरा खत्म हो चुका है, हम दिसंबर से गिनेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर 4 मंथ बच रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने बच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 31 मार्च को ही ड्राइंग हो गई है और 31 मार्च को ही साल खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी महीना बचा नहीं। इस तरह से आप मंथ लेफ्ट निकाल लोगे। उसके बाद प्रोडक्ट का मतलब आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में भी प्रोडक्ट का मतलब होता है
मल्टीप्लाई करना, तो आप क्या करोगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये इतना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1,35,000। इसके बाद ये आपका आ जाएगा 1,08,000। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 48,000, ये आपका 48,000 और ये आपका 0 रहेगा। अब ये देखिए, ये तो हमने प्रोडक्ट निकाला। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे हम टोटल कर लेंगे। टोटल अगर आप इसको करोगे तो 4,01,000 आएगा। अब जब हमारा टोटल ड्राइंग निकल आया है तो हम क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। टोटल ड्राइंग था इनटू रेट हमारा 9% अपॉन 1/12, इसमें हमेशा 1/12 करेंगे। जब हम इसे कट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 3007.5 आएगा। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी डेसिमल में नहीं निकालते, तो हम सीधे इसे राउंड ऑफ करके 3008, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो ये तरीका है, अगर प्रोडक्ट मेथड से आप निकाल रहे हो तो इसमें 1/12 हमेशा लेंगे, इसमें कभी भी 3/12, 4/12 ये नहीं आएगा, मंथ हमेशा 1/12 ही आएगा। अब उसी सवाल जिस सवाल के हेल्प से हमने प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था, अगर उसी को हम सिंपल मेथड से करना चाहें तो क्या करेंगे, एकदम सारी चीजें लगभग सेम है, बस यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो जाता है। यानी एज इट इज हम डेट डाल दिए, एज इट इज हमने ड्राइंग उतार दिया, हमने मंथ लेफ्ट निकाल दिया। अब उसमें क्या था कि एक बार टोटल करके हम लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते थे, इसमें क्या करेंगे, हम सेपरेटली निकालेंगे। तो आप देखिए, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका था 10,000, इस तरह करके हमने सारा लिख दिया, 15,000, 18,000, 12,000 और 20,000, ये हमने सारा लिख लिया। अब हमें लिखना है रेट आप जानते हो 9%, 9/100, 9/100, 9/100, 9/100 और 9/100। अब हमें यहाँ पर मंथ निकालना है। अब देखिए ये मंथ लेफ्ट है, बस उसी को यूज करेंगे। 11/12, 9/12, 6/12, 4/12 और 0/12। तो ये तो हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है। और जब इसे सॉल्व करेंगे आप, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 825। 3 3 3 4। आप एक चीज किया करिए जल्दी सॉल्व करने के लिए, जो नीचे के नंबर होते हैं इसे कट करके जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर दीजिए, जिससे कि बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 825 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 3 3 4, तो ये आएगा आपका 1012.5, 1012.5। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 810। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 360। तो इसमें आपने सब कुछ सेपरेटली निकाला है। उसमें सब टोटल करने के बाद, यानी प्रोडक्ट मेथड में सबको टोटल करने के बाद लास्ट में एक बार निकालते हो। इसमें हर बार आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो। अब क्या करोगे, इन्हें जोड़ लोगे। जब इन्हें जोड़ोगे तो 3,5 आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप डेसिमल में कभी मत निकालिएगा, राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3008। तो सवाल चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से निकालो, चाहे आप सिंपल मेथड से निकालो, आंसर वही आना है, थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। उसमें सब चीज एक बार में निकालते हो, इसमें सबको सेपरेटली निकाल के और टोटल कर लेते हो।